प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के अंतर्गत आज बिहार के सभी 38 ज़िलों में और भारत के सभी राज्यों में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की जा रही है कि पिछले 9 महीने से स्कूल बंद है और सरकार, चाहे वो भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई ध्यान नहीं है स्कूलों के लिए। ख़ास करके प्राइवेट स्कूलों को इग्नोर किया जा रहा है और 5 करोड़ से ज़्यादा इसमें एम्प्लॉई हैं, टीचर हैं पूरे बिहार और पूरे देश में। उनके बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। स्कूलें हज़ार स्कूल बंद हो गए हैं और लगातार पूरे देश की तरफ से प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने 5 लाख से ज़्यादा ईमेल भेजा स्कूल की मदद के लिए, स्पेशल पैकेज के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री को भी बिहार के सभी 38 ज़िलों से हज़ार ईमेल भेजा गया ताकि स्कूल को बचाया जा सके। लेकिन लगातार प्रयास के बाद अब ये महसूस हो रहा है कि बिहार सरकार और भारत सरकार प्राइवेट स्कूलों को बंद करने की साजिश कर रखी है, क्योंकि सारे संस्थान खुल गए हैं, होटल खुल गए हैं, पार्लर खुल गए हैं, जिम खुल गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, रोड खुल गए हैं, ट्रांसपोर्ट खुल गए हैं, हवाई जहाज़ खुल गए हैं, ऑफिसेस खुल गए हैं और जितनी तरह की चीज़ें हैं सब खुल गई हैं। सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को बंद रखा गया है। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों ने 8 सूत्री मांगें रखी हैं भारत सरकार और राज्य सरकार से, और 2 जनवरी 2021 तक अगर हम लोगों की 8 मांगें पूरी अगर नहीं करती है सरकार, तो बाध्य होकर करके हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। जिस तरह से किसान पूरे दिल्ली को घेर चुके हैं, उसी तरह प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, टीचर्स और उनके तमाम परिवार, जो बिहार में 10 लाख से ज़्यादा परिवार हैं, वो पटना को चारों तरफ से घेरेंगे और मुख्यमंत्री से अपनी जान बचाने की मांग करेंगे। पिछले कई वर्षों से आरटी का भी पैसा बिहार सरकार ने नहीं दिया है। 25% जो गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है, स्कूल लगातार हर साल पढ़ा रही है बच्चों को, लेकिन बिहार सरकार और भारत सरकार ने उन 25% गरीब बच्चों को जो हम लोग पढ़ा रहे थे, उसका अनुदान अभी तक नहीं मिला है। अगर वो भी पैसा अगर मिल गया होता आज, तो हज़ार लोग जो भूखे मर रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, स्कूल छोड़ करके दूसरे रोज़गार में चले गए हैं। कई स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल और टीचर भूख से मर गए हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहे हैं। कई लोगों के शादियां बेटियों की लगी हुई थी, पैसे के अभाव में शादियां टूट गई हैं। कई लोगों के माँ बाप जो बूढ़े थे, जिनको इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, इलाज नहीं करा पाए। कई लोगों की ख्वाब थे, मकान बन रहे थे, उन लोगों के ख्वाब अधूरे रह गए। और आज स्कूलों में हज़ार स्कूलों की बसेस खड़ी हुई है, उसका टैक्सेस मांग रहे हैं सरकार, चल नहीं रही है 9 महीने से। इंश्योरेंस मांग रही है सरकार, 9 महीने से गाड़ी नहीं चल रही है। सरकार कह रही है कि आपको रोड टैक्स देना है, EMI देना है। तो एक तरफ 9 महीने से सारे चीज़ें ठप है, लेकिन सरकार का जो मशीन है वो चालू है, सरकार का जो चार्जेस है वो चालू है। आज इस आप सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि हमारी आवाज़ को आप लोग बुलंद करें, और जिस तरह से आज लाखों करोड़ों बच्चे घर पे बैठे बिना पढ़ाई करके अपने आप को कन्फाइन कर लिए घर में, अब उनकी बीमारियां शुरू हो गई हैं, मेंटल प्रेशर हो गया है बच्चों के ऊपर, फिज़िकल प्रेशर हो गया उनके बच्चों पर, और अब बच्चे कहीं ना कहीं एबनॉर्मल होते चले जा रहे हैं, क्योंकि 9 महीने से घर में बंद है और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। कहती है ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। सभी को पता है कि एंड्रॉयड मोबाइल सबको नहीं है। आज भी 70% से ज़्यादा ऐसे परिवार हैं, बच्चे हैं हमारे, जिनके घर में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। अब आप सोच सकते हैं कि 30% जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन और 70% नहीं पढ़ रहे हैं, उन 70% बच्चों के मानसिक पर क्या दबाव हो रहा होगा, उनके परिवार पर क्या दबाव हो रहा होगा, और उनके आसपास में रहने वाले लोग किस बात पर सोच रहे होंगे कि ये बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से कहूँगा कि अविलंब स्पेशल पैकेज की घोषणा करें। प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ की घोषणा की, कहाँ खर्च हुआ ये हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों को स्पेशल पैकेज में से मिलना चाहिए। नहीं तो बिहार और पूरे देश के 2 लाख से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल जो एसोसिएशन से जुड़े हैं, सड़कों पे आ जाएंगे और फिर
ये आंदोलन पढ़े लिखे लोगों का आंदोलन होगा, कलम चलाने वाले हम लोग हैं। और जैसे ही हम लोग जब सड़कों पे आएंगे, 2 लाख से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल और करोड़ों उसमें काम करने वाले टीचर, करोड़ों काम करने वाले हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ, तो ये अपने आप में एक बड़ा आंदोलन होगा। और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व में लोग इसको देखेंगे और भारत की बदनामी हो पूरे विश्व में। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ये नहीं चाहता है। इसलिए मैं फिर से एक बार प्रधानमंत्री से और बिहार के मुख्यमंत्री और देश के विभिन्न मुख्यमंत्रियों से आग्रह करते हैं कि इमीडिएट स्पेशल पैकेज दें और स्कूल खोलने का आदेश दें। 2 जनवरी तक अगर स्कूल खोलने का आदेश नहीं आता है तो फिर देश के और बिहार के सभी प्राइवेट स्कूल के संचालक इसमें आंदोलन में शामिल होंगे। आज जितनी भी मांगे हमने 8 पॉइंट रखी है, उस मांग को लेकर के बिहार और पूरे देश के लोग 9 दिसंबर को हम लोगों ने सत्याग्रह में भाग लिया था। उस सत्याग्रह में हज़ार लोग धरने पे बैठे और जिस तरह से आप मीडिया के लोगों ने पूरे बिहार और पूरे देश में इसको छापने का काम किया, टीवी पे दिखाने का काम किया, उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस कुछ नहीं मिला है। ये दर्शाता है कि सरकार चाहती है कि प्राइवेट स्कूल बंद हो जाए। तो मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार से कि सरकारी स्कूलों में जब पढ़ाई नहीं हो रही है और देश के लोग, चाहे वो IAS हो, IPS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या वो पॉलिटिशियन हो, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? आप एक ऑर्डिनेंस पास करिए भारत सरकार और देश के विभिन्न राज्य सरकार कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। तब हम लोग भी सोच सकते हैं कि प्राइवेट स्कूलों के प्रति सरकार उदासीन है। लेकिन एक तरफ आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों को बंद करने की कोशिश करेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप मीडिया साथी हैं, आपके भी बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे कि आप दिन भर आप पूरे देश के कवरेज को करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं इस ठंड में, कोरोना में, लेकिन आपके बच्चे को नहीं हम पढ़ा पा रहे हैं। इसके लिए आपको हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ उठानी होगी और जिस तरह से राज्य सरकार और भारत सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के साथ साजिश रखी है, इसका पर्दाफाश आप लोगों को करना है। मैं आपके माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि जिन विद्यालयों को अभी तक मान्यता नहीं मिली है, 2011 से अप्लाई कर रखा है स्कूलों ने, उनको अविलंब मान्यता दी जाए। और बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिनका 3 साल का जो एफिलिएशन मिला था उसको एक्सटेंशन किया जाए, क्योंकि भारत सरकार की जो CBSE संस्था है उसने भी इस कोरोना काल में 1 साल का एक्सटेंशन दिया है। तो बिहार के जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल हैं उनको भी 3 साल का एक्सटेंशन दिया जाए, ताकि वो 25% जो गरीब बच्चे हैं उनको लाभ मिल सके। जब तक स्कूल को मान्यता नहीं मिलेगी 25% गरीब बच्चे को नहीं पढ़ाया जा सकता है। और आपके माध्यम से एक बहुत बड़ा खुलासा मैं करना चाहता हूं कि बिहार के अंदर में जो 25% गरीब बच्चों को सही में फ़ायदा होना चाहिए था, वो इसलिए नहीं हो पा रहा है कि शिक्षा विभाग अपने चुनिंदे लोगों को स्कूल में 25% सेलेक्ट कर करके भेज देते हैं पढ़ने के लिए। वो बच्चे जो अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ऑनलाइन वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो सक्षम हो, पढ़े लिखे हों। और ये जो कानून बना था गरीब बच्चों के लिए बना था, गरीब परिवार के लिए बना था। तो आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप इस बात को आवाज़ उठाएं कि सरकार इमीडिएटली स्कूल को पावर दे एडमिशन लेने के लिए 25%। उससे फ़ायदा क्या होगा कि स्कूल में हमारी जो बुआ है, काम करने वाली दरबान है, ड्राइवर है, अड़ोस पड़ोस में जो गरीब गुरबा हैं, हम उसको चिन्हित कर करके उनके बच्चों को एडमिशन ले सकें ताकि उनको लाभ मिल सके। और पिछले 3 सालों से जो बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ने भेजा है एडमिशन का चार्ट स्कूलों में पढ़ाने के लिए, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए उन बच्चों का, पेरेंट्स का और उनके घर का, कि क्या वो सही 25% गरीब बच्चों के लिए लाभ लेने के लिए है कि नहीं। इससे साजिश पता चल जाएगी कि शिक्षा विभाग के लोग किस तरह से अपने चुनिंदे लोगों को अच्छे स्कूलों में 25% का लाभ दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। और ये बहुत ही गंभीर मामला है, इसकी जांच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।